स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम होम टैब के अंदर सेल ग्रुप में जो फॉर्मेट वाली ऑप्शन है उसके अंदर हम जो है वो मूव और कॉपी शीट्स को डिस्कस करेंगे कि मूव और कॉपी शीट का क्या मतलब है। मूव का तो जैसे कि नाम इसका शो कर रहा है कि आप शीट को मूव करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये देखें यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो शीट का नाम है, इस शीट को मैं फर्ज करें ये फंक्शन के इस तरफ लाना चाह रहा हूं, तो एक तरीकेकार तो ये है कि आप इसको यहां से पकड़े माउस के साथ और ड्रैग करके ये देखें, ये जरा आप नोट करें ये क्या हो रहा है। ये देखें, ये ड्रैग करके अभी ये शीट मूव हो रही है, ठीक है। अब यहां पे लाके छोड़ते हैं तो अब ये शीट जो है अब मूव होके अपनी असल लोकेशन से इन शीट्स के दरमियान आ चुकी है। तो ये मूव करने का आसान तरीका है शीट को एक जगह से दूसरी जगह। अब यहां से भी आप मूव कर सकते हैं, मूव और कॉपी। अब एक डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा छोटा सा। अब वो कह रहा है कि मूव सिलेक्टेड शीट, कि ये जो फंक्शन डेज 360 शीट का नाम है, इसको आप मूव करना चाह रहे हैं टू बुक। किस बुक में? शीट फॉर लेक्चर। हाँ जी, शीट फॉर लेक्चर में ही हम इसको मूव करना चाह रहे हैं। आप इसकी एक नई बुक भी बना सकते हैं, यानी एक्सेल की एक नई फाइल खुलेगी, उसके अंदर ये शीट चली जाएगी। अगर आप इसी के अंदर जब देखें हम इस बुक को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो शीट्स हैं वो ऑलरेडी यहां पे हमें शो हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं बिफोर शीट, हम कहते हैं कि ये जो शीट हमारी है 360 ये कंसोलिडेट से पहले आ जाए। कंसोलिडेट जो शीट है उससे पहले, बिफोर शीट लिखा हुआ ना, उससे पहले आ जाए और हम ओके कर देते हैं। अगर आप एक ऑप्शन है क्रिएट अ कॉपी, अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो ये भी इधर पड़ी रहेगी और इसकी एक और कॉपी जो है वो कंसोलिडेट से पहले चली जाएगी। तो अभी हम इसको अनचेक करते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए अब ये शीट जो है कंसोलिडेट से पहले आ गई है, यानी पहली शीट बन चुकी है, मूव हो चुकी है अपनी असल लोकेशन से इस तरफ। आप माउस के साथ भी ड्रैग करके इसको मूव कर सकते हैं। अब हम फिर इसको कॉपी करते हैं, मूव करते हैं और एंड पे डाल देते हैं, लेकिन ये भी हमारी कायम रहे यहां पे। तो हम यहां पे मूव और कॉपी पे क्लिक करते हैं और शीट फॉर लेक्चर, फंक्शन डेज, क्रिएट अ कॉपी। अब बिफोर किससे हम कहते हैं कि मूव टू एंड, के एंड पे चली जाए और इसकी कॉपी जाए, यानी ये भी पड़ी रहे और इसकी एक कॉपी चली जाए। तो हम ओके करते हैं। तो अब ये देखें यहां पे ये आ चुकी है शीट हमारी और इसका नाम भी थोड़ा सा तब्दील हो चुका है, टू उसने साथ में खुद ब खुद डाल दिया है। अब हम यहां से चेक करते हैं, यहां से आप पीछे जा सकते हैं, पहली शीट जो है उस पर जाते हैं हम। मैं आप ये देखें ये भी यहां पे पड़ी हुई है। तो इस तरह आप शीट को मूव करके और कॉपी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब टैब कलर है। टैब क्या है? देखें ये जो शीट के ये जो निशान लगे हुए, जैसे ये सब टोटल है, ये कंसोलिडेट है, इनको टैब बोलते हैं। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहां से। टैब कलर फर्स्ट करें हम रेड करना चाह रहे, देखिए कंसोलिडेट रेड हो गया। अब ये सब टोटल वाली जो शीट है इसको हम जो है टैब कलर इसका ग्रीन करना चाह रहे हैं, देखें ग्रीन हो गया। तो इस तरह आप टैब कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन के लिए, कि पहचान रहे इनकी। हम ये यहां से भी राइट क्लिक करके टैब कलर यहां से भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो अब टैब कलर जो है वो अब दे सकते हैं। इसमें मोर कलर में जाएंगे तो पूरी ये शीट खुल जाएगी, ठीक है। यहां से भी आप इसको कस्टम कलर ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात होगी वो है प्रोटेक्ट शीट। देखिए प्रोटेक्शन जो है वो दो किस्म की होती है, एक फाइल लेवल प्रोटेक्शन होती है, एक जो होती है वो शीट लेवल प्रोटेक्शन होती है। शीट लेवल प्रोटेक्शन ये कहती है कि फर्ज करें आपकी यहां पे हम कोई शीट, ये शीट निकाल लेते हैं। अब आपका ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप चाह रहे हैं कि लोग इसको देख लें बट लोग इसमें तब्दीली ना करें, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हम कुछ सेल्स लाइक हम कहते हैं ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई तब्दीली ना करें। तो आपने इसको एक दफा सिलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट सेल के अंदर यहां पे प्रोटेक्ट शीट पे आपने क्लिक करना है। लेकिन एक बात आपने यहां पे जो गौर से
समझनी है वो है लॉक सेल की ऑप्शन। ये आपकी एनेबल होनी चाहिए। एनेबल मीन कि अभी ये जो लॉक है ये थोड़ा सा हाईलाइट सा आपको नजर आ रहा होगा, अभी ये एनेबल है। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो फिर हमारी शीट लॉक नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आपने लॉक करना है शीट को, लॉक का मतलब है कि कोई इसमें कोई तब्दीली ना कर सके, तो उस वक्त से पहले आपने लॉक सेल को पहले एक दफा क्लिक कर लेना है ताकि ये हमें हाईलाइट हो जाए। अब हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको समझना बड़ा जरूरी है, गौर से देखिएगा। वो कह रहा है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, कि जो सेल आपने लॉक किए हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करने लगा हूं पासवर्ड देने में। कोड वर्ड है, हम कुछ भी देते हैं। चलिए हम देते हैं 1 2 3 4। आपने 1 2 3 4 नहीं देना, बल्कि अपनी मर्जी का दीजिएगा और लोगों को बताइएगा भी ना। अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे है कि भाई इसको मैं लॉक तो करूंगा, लेकिन अगर आप यूजर्स को जो इस शीट को इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ अलाउ करना चाहते हैं, यानी ये सारी ऑप्शंस हैं। हम मतलब यूजर रो इंसर्ट कर ले, यूजर कॉलम इंसर्ट कर ले, बट यूजर इज अनेबल टू चेंज द डाटा, डाटा चेंज नहीं कर सकेगा। जिन जिन कामों को आप अलाउ कराना चाह रहे हैं उनको आपने चेक लगा देना है, राइट। अगर कुछ भी अलाउ नहीं करना चाह रहे तो फिर आप किसी चीज पे चेक ना लगा और हम इसको ओके कर देंगे। ये दोबारा हमसे पासवर्ड पूछेगा तो हम वही पासवर्ड जो है वो दोबारा इधर एंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। नाउ दिस पार्ट ऑफ आवर शीट हैव प्रोटेक्टेड। अब आप इस पे चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं इधर करता हूं ऑप्स, ये आप नोट कर रहे होंगे, उसने कहा खबरदार नेड़े रहो। ये हमारी जो शीट है ये प्रोटेक्ट है। द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, यानी आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। ये देखें मैं बार बार तब्दीली करने की कोशिश करता हूं। अब अगर मैं यहां पे तब्दीली करूंगा तो यहां पे भी नहीं हो रही, क्योंकि उसने पूरी शीट को जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसको अगर अनप्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरह वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, हम यहाँ 1 2 3 4 पासवर्ड देते हैं और ये ओके कर देते हैं। अब आप इधर कोई भी तब्दीली कर सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप जो है प्रोटेक्ट शीट जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब हम वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसमें यह है कि आपको अपनी जो वर्कबुक को सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। सेव एज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पे ये वर्कशीट आ गई है और यहां पे आपको एक टूल की ऑप्शन मिलेगी। अब इस वर्कबुक का नाम फर्ज करें मैं रख देता हूं PROTE, प्रोटेक्ट वर्कबुक, और हम इसको डेस्कटॉप पे रख देते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे टूल्स के अंदर जाएंगे और जर्नल ऑप्शंस यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो कह रहा है पासवर्ड टू ओपन, हम यहां पे पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड टू मॉडिफाई, तब्दील करने के लिए, दोनों पासवर्ड आपने देने, ठीक है। रीड ओनली रिकमेंडेड अगर चेक कर देंगे तो फाइल खुल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ रीड होगी, उसमें तब्दीली नहीं कर सके। तो अभी हम सिर्फ फाइल खोलना भी नहीं चाहते। ओके, दोबारा पासवर्ड वो आपसे पूछेगा 2 दफा, वो आपने रीटाइप करना है। ओके, और अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। तो यहां पे सब टोटल एक फोल्डर है हमारा, यहां पे इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसको जब मैं खोलता हूं तो आप जरा नोट करिएगा, वो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि भाई आप जो है पासवर्ड दें। विदाउट पासवर्ड जो है वो आप इसको नहीं खोल सकते। तो ये होती है वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन, कि आपकी वर्कबुक खुलेगी ही नहीं। और जो हमने पहले पढ़ी थी वो वर्कशीट लेवल प्रोटेक्शन की, कि वर्कशीट आप दिखा दें लोगों को लेकिन उसमें कोई तब्दीली ना कर सके। तो अभी हम जब पासवर्ड देंगे इसको तो फिर ये 2 दफा हमसे पूछेगा पासवर्ड, तो फिर ये फाइल जो है खुलेगी। अब आप इस फाइल को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी फाइल जो है वो अनऑथराइज्ड लोगों से दूर रखना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो वर्कशीट और वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी।